कहानी की शुरुआत में हम एक योट को देखते हैं जिस पर कई सारे टूरिस्ट खूब एंजॉय कर रहे थे। गोंग भी अपनी बेटी के साथ घूमने आया क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था। वो अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है। तभी अचानक से इन्हें समुद्र में ढेर सारी डॉल्फिन्स दिखाई देती है जो पानी के अंदर से लगातार बाहर की तरफ जंप लगा रही थी। सभी टूरिस्ट इससे बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि एक जायंट स्नेक समुद्र के अंदर से डॉल्फिन्स का शिकार कर रहा है। अब वो जायंट स्नेक इस योट पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से योट तबाह हो जाती है। गोंग जब होश में आता है तो देखता है कि वो सभी एक आइलैंड पर पहुंच गए, पर वो अपनी बेटी को ना पाकर बहुत दुखी होता है। उसे लगा कि उसकी बेटी समुद्र में डूबकर मारी गई। तभी गोंग को उस वॉकी टॉकी से आवाज सुनाई देती है। उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, जो कुछ लोगों के साथ आइलैंड के दूसरे किनारे पर फंसी हुई है। वो उसे आवाज लगाने लगता है, पर एक विशालकाय स्नेक उनके पीछे ही चट्टान पर मौजूद था। सब लोग काफी डर गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन वो लड़की इतनी ज्यादा डर गई कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पाई। जायंट स्नेक उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे लोग हवा में उछलकर दूर गिरने लगते हैं। गोंग पूरी तरह से डर जाता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए उस तरफ जाने लगता है, लेकिन एक आदमी गोंग को उस तरफ जाने से रोक लेता है क्योंकि जायंट स्नेक उसे भी खा सकता था। जायंट स्नेक गोंग की बेटी को भी निगल जाता है और वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाता है। गोंग काफी दुखी हुआ। अब सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और आइलैंड से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगे। सभी लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि सभी ने किसी न किसी अपने को खोया है। गोंग अपनी बेटी की मौत से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे एक बार फिर से वॉकी टॉकी में आवाज आना शुरू हो जाती है। गोंग को लगता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। वो माओ नाम के आदमी और कुछ लोगों के साथ जंगल में जाकर अपनी बेटी और बाकी के लोगों को बचाने का डिसाइड करता है। बाकी बचे लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकते। वो लोग खुद को इस जगह पर सुरक्षित महसूस कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि जंगल में जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा, लेकिन अगले ही पल जंगल से एक बड़ी सी जीप बाहर निकलती है जो एक एक करके उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जायंट स्नेक अपने गुफा में आ जाता है और निकले गए सारे लोगों को बाहर निकाल देता है क्योंकि वो अपने अंडों में से निकलने वाले बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रहा था। अब वो जंगल में बाकी के लोगों का शिकार करने के लिए निकल जाता है। गोंग की बेटी और कई लोग अभी भी जिंदा होते हैं। योट का कैप्टन गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है। और जब कैप्टन जायंट स्नेक के अंडों को छूने के लिए पास जाता है तो गोंग की बेटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो बचे हुए लोगों को भी मारकर खा जाएंगे। यहाँ पर एक बिजनेसमैन भी होता है जिसे लगता है कि अगर वो जायंट स्नेक के अंडे को पहले ही फोड़ देगा तो उसमें से कभी स्नेक बेबी बाहर नहीं निकल पाएंगे और उनकी जान बच जाएगी। वो पत्थर से जायंट स्नेक का एक अंडा तोड़ देता है, पर उसमें से स्नेक बेबी बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी लोग छुप जाते हैं। एक लेडी जायंट स्नेक के पॉइजन की वजह से पैरालाइज हो गई थी और मदद के लिए चिल्ला रही होती है, पर कोई मदद करने नहीं आता। बेबी स्नेक उस लेडी को निगल जाता है। अगले सीन में हम गोंग और उसके साथियों को देखते हैं जो जंगल में जायंट स्नेक के निशान को फॉलो करते हुए उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। माओ जब एक पेड़ को काटता है तो उसमें से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलने लगता है, और जब एक ओल्ड मैन सिगरेट जलाने के बाद माचिस की तीली को नीचे फेंकता है तो ब्लैक लिक्विड के कांटेक्ट में आने से आग लग जाती है। सभी समझ जाते हैं कि पेड़ का ब्लैक लिक्विड काफी फ्लेमेबल है। वो सभी जल्दी से आग को बुझाते हैं, पर अचानक गोंग की तबीयत खराब होने लगी। उसे कुछ विजन्स आए जिसमें उसने देखा कि टीम के सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं और उसकी बेटी उसे खुद को ना बचाने के लिए ब्लेम कर रही है। तभी जायंट स्नेक भी वहां गया और उसे लपेटकर मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी माओ उस पर पानी डाल देता है जिससे गोंग होश में आ जाता है। गोंग समझ गया कि ब्लैक लिक्विड वाला पेड़ आदमखोर है जो अपनी जड़ों में उन्हें खींचकर मारने की कोशिश कर रहा था। माओ और गोंग अपने साथियों को पेड़ से बचाने लग जाते हैं। इसी दौरान इनका एक साथी मारा जाता है जिसे आदमखोर पेड़ ने बुरी तरीके से जकड़ लिया था। अब वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुफा में बिजनेसमैन ने पत्थर से बेबी स्नेक को मार दिया होता है, जिससे फिलहाल इन सभी की जान बच गई थी, लेकिन बेबी स्नेक को मारने से बिजनेसमैन की दिमागी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। वो काफी ज्यादा डर गया, जिससे उसे दौरे पड़ने लगे और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को इसके लिए ब्लेम करने लगा। सुशी नाम की लेडी बिजनेसमैन को समझाती है कि अगर वो इसी तरह करता रहा तो वो लोग कभी भी इस जगह से
बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमें बाहर निकलने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। वही माओ गोंग को कुछ लकड़ी से बने हुए वेपन देता है ताकि मुसीबत पड़ने पर गोंग अपनी रक्षा कर सके। अब इनकी टीम का एक मेंबर पानी पीने के लिए नदी पर जाता है तो वहाँ पर एक पिराना मछली उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो मछलियाँ पानी के बाहर भी आसानी से सरवाइव कर पा रही थी और हवा में उड़ रही थी। यहाँ पर काफी ज्यादा मिस्ट होने से बहुत सी पिराना ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। आदमी अपनी जान बचाकर अपने साथियों की तरफ भागने लगा पर वो पिराना भी उसके पीछे पड़ी हुई थी, जिससे सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे। वो पिराना मछलियों को मारने की भी कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। माओ अपने साथियों की जान बचाने के लिए पिराना मछलियों को रोकने की कोशिश करता, जिससे उसे समझ आया पिराना सिर्फ मिस्ट के साथ ही हवा में उड़ सकती है। अब सभी लोग ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ मिस्ट नहीं होती, सभी की जान बच जाती है। पर यहाँ इन्हें किसी जाइंट जीव के पैरों के निशान दिखाई दिए, जिससे सब लोग काफी डर गए। इन्हें समझ आ चुका था कि इनकी जान खतरे में है। तभी ताड़ के पेड़ के ऊपर एक जाइंट कीड़ा दिखाई देता है। तभी वहाँ पर एक जाइंट टंग आती है जो उस कीड़े को अपने साथ खींचकर ले जाती है क्योंकि वहाँ एक जाइंट फ्रॉग मौजूद थी। सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन जाइंट फ्रॉग अपनी लंबी जीभ से एक ओल्ड मैन को पकड़कर अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है। ओल्ड मैन एक पेड़ को पकड़ लेता है। सभी लोग ओल्ड मैन को जीभ से छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। एक आदमी ने जब चाकू से उसे काटने की कोशिश की तो एक जहरीला लिक्विड बाहर निकला, जिससे उस आदमी का चेहरा जलने लगा। अब यहाँ माओ भी आ जाता है जो लकड़ी से जाइंट फ्रॉग की आंख पर हमला करके उसे फोड़ देता है। जाइंट फ्रॉग दर्द से तड़पने लगता है और वो उस बूढ़े आदमी को छोड़ देता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन जाइंट फ्रॉग भी उन्हें पकड़ने के लिए एक लंबी छलांग लगाता है पर जाइंट स्नेक बीच में आकर उसे निगल जाता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं। अब जाइंट स्नेक की नजर इन लोगों पर भी पड़ गई थी, जिससे सभी बचकर भागने लगते हैं। ओल्ड मैन और एक आदमी स्लो भाग रहे होते हैं, जिससे वो जाइंट स्नेक इन्हें मारने वाला होता है। तभी गोफा नाम का लड़का नारियल से जाइंट स्नेक पर हमला करके उसका ध्यान भटकाता है लेकिन जाइंट स्नेक अब उसके ही पीछे पड़ जाता है। गोफा जान बचाने के लिए घने पेड़ों के बीच में छुप जाता है, जिससे जाइंट स्नेक फिर से ओल्ड मैन और उस आदमी की तरफ आ जाता है। वो सभी पेड़ों के पीछे छिपे होते हैं पर जख्मी आदमी काफी ज्यादा डर गया और उसने अपने पेंट में ही सूसू कर दिया। जाइंट स्नेक ने उसे देख लिया होता है। वो आदमी उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है लेकिन जाइंट स्नेक उसे मारकर खा जाता है। इसके बाद वो बाकी लोगों को मारने के लिए उनका पीछा करने लगता है। वो सभी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। जाइंट स्नेक उन्हें नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। वहीं गुफा में लोगों को जाइंट स्नेक के आने का एहसास होता है। वो लोग मरने का नाटक करने लगते हैं ताकि जाइंट स्नेक उन पर हमला ना करे। जाइंट स्नेक भी वहाँ जाता है जो जंगल में निकले हुए आदमियों को गुफा में बाहर निकाल देता है। पर जब वो अपने एक बेबी को मरा हुआ देखता है तो काफी गुस्सा हुआ वहाँ से चला जाता है। सभी लोग इससे चैन की सांस लेते हैं। बिजनेसमैन प्लान बनाता है कि हम सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बाहर निकल सकते हैं, पर अब जाइंट स्नेक के अंडे फूटने लगते हैं। एक बेबी स्नेक बाहर निकल जाता है जो गोंग की बेटी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। गोंग की बेटी को याद आता है कि उसने स्नेक बुक में पढ़ा था कि अगर पैदा हुआ स्नेक बेबी अपने सामने माँ को न देखे जो पहली बार किसी चीज की तरफ बढ़ता है तो वो उसे कभी नहीं खाते, जिससे अब वो लड़की उस सांप को एहसास दिलाती है कि उससे उसे कोई खतरा नहीं, जिससे अब वो बेबी स्नेक उसे अपनी माँ समझने लगा। पर वो बिजनेसमैन बचे हुए लोगों के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था पर वो गिर गए, जिससे अब वो बेबी स्नेक उनकी तरफ बढ़ने लगता है और एक आदमी पर अटैक करके उसे लपेट लेता है। बिजनेसमैन ने एक बेल को पकड़ लिया था जिससे ऊपर चढ़ जाता है। पायलट उसे रस्सी नीचे फेंकने को कहता है पर बिजनेसमैन उसकी मदद नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है। वहीं गोंग अपने साथियों के साथ जंगल में बने एक खंडर घर में पहुँचते हैं। वो जगह एक लैब की तरह लग रही थी। वहाँ एक सोल्जर का स्केलेटन पड़ा था जिसकी मौत आज से कई साल पहले हुई थी। इन्हें पता चलता है कि बहुत समय पहले साइंटिस्ट की एक टीम इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए आई थी और उनके द्वारा यहाँ के जीवों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स की वजह से जंगल के जीव इतने जाइंट और खतरनाक बन गए। तभी वहाँ पर भागता हुआ वही बिजनेसमैन आ जाता है। बिजनेसमैन से गोंग अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो इनसे झूठ बोल देता है कि उसके सिवा सारे लोग मारे गए। गोंग पूरी तरह से टूट जाता है। अब रात होने पर सभी लोग उस खंडर में ही सो जाते हैं और अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें आसमान में हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज सुनाई देती है जो इन्हें
रेस्क्यू करने के लिए आया होता है और जल्दी से सभी लोग खंडर से बाहर जाकर उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर की नजर इन पर नहीं जाती और वो वहाँ से आगे निकल जाता है। अब गोंग को वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी बेटी और कुछ लोग अभी भी जिंदा है। और जब बाकी लोग भी वॉकी टॉकी से आने वाली आवाजें सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं और बिजनेसमैन उनसे झूठ बोल रहा है। अब बिजनेसमैन वहाँ से भागने लगता है और ओल्ड मैन बिजनेसमैन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ गुफा में गोंग की बेटी सुशी से बातें कर रही होती है। सुशी उसे बताती है कि मैं गुफा को पसंद करती हूँ, पर वो बहुत ही अजीब हरकतें करता है। अब बाकी के बेबी स्नेक भी अंडों से बाहर निकलने लग जाते हैं, जिससे वो दोनों और ज्यादा डर जाती है। बिजनेसमैन को एक बार फिर से वो हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। बिजनेसमैन उसे किसी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि हेलीकॉप्टर नीचे आता, जायंट स्नेक हवा में ही उस हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे निकल जाता है। बिजनेसमैन ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाता है और अब ओल्ड मैन भी बिजनेसमैन को पकड़ लेता है, लेकिन वो बिजनेसमैन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और बिजनेसमैन ओल्ड मैन को मार देता है। वहीं गुफा में सारे स्नेक गोंग की बेटी और सुशी पर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे, पर वहाँ बेबी स्नेक आ जाता है, जिसे लगता है कि गोंग की बेटी उसकी मदर है, इसीलिए वो बाकी के बेबी स्नेक को उनके ऊपर हमला करने से रोकता है। अब यहाँ पर गोंग भी अपनी बेटी को ढूंढता हुआ आ जाता है। वो अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और उसे गुफा से बाहर निकालने के लिए गुफा में पेड़ का तना डालने लगता है, पर जायंट स्नेक भी वहाँ जाता है, जो इस समय काफी गुस्से में होता है। पर माओ अपने कुल्हाड़ी से जायंट स्नेक की आंखों पर हमला करके उसे बचा लेता है। जायंट स्नेक को काफी ज्यादा पेन होता है। गोंग गुफा से अपनी बेटी और सुशी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। वहीं माओ लगातार जायंट स्नेक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो जायंट स्नेक के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जायंट स्नेक उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर गुफा आ जाता है, जो अपने वेपन से जायंट स्नेक की दूसरी आंख पर भी हमला कर देता है और माओ उस पर एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा गिरा देता है, जिससे जायंट स्नेक बहुत ज्यादा दर्द से तड़पने लगता है। वहीं शिप का कैप्टन लड़कियों को बाहर निकलने में उनकी हेल्प करता है और खुद बेबी स्नेक के हमलों में मारा जाता है। अब जायंट स्नेक भी होश में आ जाता है। दूसरी तरफ बिजनेसमैन लगातार जायंट स्नेक से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी में वो उसी गुफा में गिर जाता है, जिसमें ढेर सारे बेबी स्नेक होते हैं, जो बिजनेसमैन को मारकर उसे खा जाते हैं। वहीं गोंग अपनी बेटी और बाकी लोगों के साथ आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन माओ उनको ऐसा करने से रोकता है और उनसे कहता है कि हम जायंट स्नेक से ज्यादा देर तक बचकर भाग नहीं सकते, हमें कुछ भी करके उसे मारना होगा। अब जायंट स्नेक भी वहां जाता है, जो माओ पर हमला कर देता है। माओ अपनी कुल्हाड़ी से जायंट स्नेक की बॉडी पर एक बड़ा कट लगा देता है, लेकिन इससे भी जायंट स्नेक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो माओ को मारने लगा, पर गुफा उसे बचा लेता है। अब वो सभी जायंट स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करके जंगल में उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ आदमखोर पेड़ मौजूद था, लेकिन जब जायंट स्नेक उनके पास आता है तो वो समझ जाता है कि इन्होंने उसके लिए एक ट्रैप लगाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ गोंग सुशी और अपनी बेटी को वहाँ से जाने की बोलकर खुद अपने दोस्त माओ की हेल्प के लिए जंगल के अंदर बढ़ने लगा, लेकिन अब माओ खुद जंगल से बाहर आ जाता है, जो गोंग को बताता है कि उसकी बेटी खतरे में है। और जब गोंग अपनी बेटी की तरफ देखता है तो वहाँ पर जायंट स्नेक मौजूद होता है, जो एक बार फिर से गोंग की बेटी को निगल जाता है, जिससे गोंग बहुत दुखी होता है और जायंट स्नेक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जायंट स्नेक गोंग को भी मारने आता है, पर माओ से बचा लेता है। वो दोनों भागकर आदमखोर पेड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही जायंट स्नेक उस लिक्विड के पास पहुंचता है, माओ उस लिक्विड में आग लगा देता है, जिसकी वजह से जायंट स्नेक पूरी तरह से जल जाता है और अपनी जान बचाने के लिए समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जलने की वजह से वो रास्ते में ही मारा जाता है। गोंग अपनी बेटी को जायंट स्नेक से बाहर निकाल लेता है, लेकिन गोंग की बेटी की सांस नहीं चल रही होती। सबको लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन गोंग को पूरा विश्वास होता है कि वो जिंदा है और वो काफी कोशिश करके उसे होश में ले आता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।